के मत वाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। घायल कर दे मुझे यार तेरी पायल की झनकार, सोनी सोनी तेरी सोनी हर अदा को सलाम। सलाम इश्क 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 सलाम इश्क, सलाम इश्क 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 सलाम इश्क। हर ख्वाब सच होंगे गर हौसले हो पक्के, हर सपने सच होंगे जो तेरी मेहनत हो सच्ची। क्या हुआ कुदरत ने एक पाँव छीना, गर तू ठान ले तो मुसीबत की हर डोर भी होगी कच्ची। हौसलों की उम्दा पहचान छोड़ने वाली आज ऐसी ही एक बहादुर बेटी की सच्ची कहानी सुनेंगे आप, जिनसे मुलाकात किया है हमारे संवाददाता सुमित सिन्हा ने। इस खास बातचीत को लेकर हम हाजिर हैं। आप भी देखिए कैसे एक पैर से रेखा मिश्रा ने लाखों लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है। डांस का ऐसा जुनून है कि आज रेखा जिले में जानी मानी चेहरा बन गई है। नमस्कार, दी वॉइस ओवर .in देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमित कुमार सिन्हा। अगर छोटी मोटी परेशानियों से भी आपको ज़िंदगी बोझ लगती हो तो रेखा मिश्रा के डांस आपको देखने चाहिए। रेखा इन दिनों सोशल मीडिया में छाई हुई है। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में इनके करीब लाखों में सब्सक्राइबर है। रेखा वन लेग डांसर है और पूरे क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान बना रही है। आज रेखा के पास है। रेखा का परिचय आपको दे दे। रेखा धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड के शीतलपुर गांव की रहने वाली है। एक सड़क दुर्घटना में इनका एक पैर चला जाता है, लेकिन रेखा ने कभी हिम्मत नहीं हारी और आज डांस के क्षेत्र में नया कीर्तिमान बना रही है। इसके साथ साथ रेखा पढ़ाई भी कर रही है और BSc के 5th सेमेस्टर में ये पढ़ रही है। रेखा हमारे साथ है। आज हम इससे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनका ये हादसा हुआ और उसके बाद इनकी जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव है और इतने संघर्ष के बाद आज ये किस प्रकार से अपने वीडियो के माध्यम से परचम लहरा रही है। रेखा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी पूरी संघर्ष की कहानी को बताइएगा। आपने कैसा संघर्ष किया और कैसे ये घटना घटा, उसके बाद से आपको कैसे लगा कि आप डांस के क्षेत्र में नया कीर्तिमान बना सकती है, ये सब कैसे दिमाग में आया आपका? मेरे साथ ये हादसा 2014 में हुआ था। मैं दुर्गा पूजा में मेला देखने जा रही थी मेरे मम्मी पापा के साथ। तो उसी दौरान सड़क दुर्घटना में आते वक्त एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने के कारण मैंने अपना एक पैर खो दिया। फिर उसके बाद जैसे मुझे होश आया तब तो बहुत मैं टूट चुकी थी। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत संभाला, सपोर्ट किया। मेरी फैमिली ने, सबसे पहले तो फैमिली है जो सपोर्ट करते हैं, और मेरे पापा मेरा हर वक्त सपोर्ट करते हैं। चाहे जैसे भी मंजिल मैं जाना चाहूँ वहीं पर सपोर्ट करते हैं। तो मेरे पापा ने मुझे टूटने नहीं दिया और ना ही खुद टूटे। और फिर वैसे मैं डांस बचपन से ही करती थी, मेरा शौक़ था डांस का। तो जैसे मेरे साथ ये हादसा हुआ, मेरा डांस मेरा ड्रीम बन चुका और मुझे कुछ ऐसा करना था कि लोग मुझे, खाली 1-2 लोग नहीं, पूरी दुनिया मुझे पहचाने और ऐसा पहचाने कि बस मैं एक हैंडीकैप्ड ना कहलाऊं, मैं एक पहचान बनाऊं, वन लेग डांसर। कब आपको लगा कि आप डांस के क्षेत्र में करियर बना सकती है? बचपन से ही था या फिर पैर आपका इंजर्ड हुआ उसके बाद आपने तय किया? बचपन से मेरा डांस का शौक़ था। मैं डांस भी करती थी, बहुत सारे कंपटीशन में भी गई थी बचपन में। और उसके बाद मैंने डांस, मतलब जैसे मेरे साथ ये हादसा हुआ तब तो मैं टूट चुकी थी, मुझे ना ही खड़ा तो नहीं हो पा रही थी, तो डांस कैसे करती। तो मैंने धीरे धीरे खड़ा होना सीखी। उसके बाद मैंने डांस स्टार्ट किया। सो मैं धीरे धीरे करती गई, क्योंकि मेहनत कीजिएगा तो फल ज़रूर मिलेगा। सो मैंने मेहनत किया, डांस करना सीखा, स्टार्ट की, तो फाइनली मैंने डांस सीख लिया। रेखा, जिसके एक पैर नहीं होते वो व्हील चेयर में आ जाते हैं, कभी कभी बेड में भी आ जाते हैं। आपने डांस जैसी बड़ी चीज़ों को चुनौती दिया और आपके डांस को देख कर लाखों आपके फॉलोअर्स है और आप डांस किसी बड़े रियलिटी शो के जैसे जो डांसर होते हैं, जो प्रतिभागी होते हैं, उसमें उस तरह का आप डांस करती है। आपको अभी कहीं से कॉल वगैरह आया कि आप डांसिंग क्षेत्र में आए, कि किसी शो से आपको फ़ोन वगैरह आया है? अभी तक तो कोई शो से नहीं आया, लेकिन धनबाद में बहुत सारे कंपटीशन में मुझे बुलाया गया था। बहुत सारे कंपटीशन में की और उसमें बहुत सारे मुझे प्राइज़ भी बहुत सारे मिले, बहुत अवार्ड मिले हैं। रेखा, आप डांस के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही है। अभी किस चीज़ की आप पढ़ाई कर रही है और कॉलेज जाने में कितनी समस्या होती थी, स्कूल जाने में आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? मैं स्टडी BSc 5th सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हुआ, 6 में आ गई हूँ। और समस्या तो
देखिए समस्या, अब लाइफ है तो समस्या तो आएगी, और स्ट्रगल बहुत करनी पड़ी मुझे, क्योंकि मेरे पापा मुझे पहुंचाते थे कॉलेज, फिर आना जाना, वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना प्रॉब्लम आई होगी मेरे लाइफ में। फिर भी मैंने कभी आज तक मैंने कभी लाइफ से मतलब कोई भी समस्या मेरी लाइफ में मैंने कभी आज तक भागना नहीं सीखा, सबका सामना करना सीखी हूँ, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ और इस मंजिल पर हूँ। आपने जब डांस की शुरुआत की, जाहिर सी बात है इसे करने के लिए परिवार के साथ साथ और भी लोगों का सहयोग आपको मिला होगा, तो किन किन लोगों को आप क्रेडिट देना चाहेंगे इसके लिए, आपको जो मजबूत बनाए इच्छा शक्ति को? सर सबसे पहले मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके बगैर तो मैं कहीं भी मतलब कहीं से सपोर्ट लूँ लेकिन कोई काम का नहीं। लेकिन सर बहुत, मेरे गांव वाले ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे रिलेटिव्स बहुत सारे हैं तो वो लोग भी सपोर्ट किए। और सर मैन जैसे कि आप लोग सर आ रहे हैं, सर सबसे पहले मैं वो सर का जो रांची से आए थे उनका नाम लेना चाहूँगी, उन्हीं की वजह से मैं आज इतनी वायरल हूँ। जो सर मेरे सबसे फर्स्ट मीडिया जो मेरे घर में आए थे, सर उनका नाम मुझे नहीं पता लेकिन रांची से आए थे वो सर। तो उसके बाद सर जैसे आप लोग आ रहे सर, सब बहुत सारे यूट्यूबर भैया आए थे, बहुत सारे प्रेस वाले सर आए थे, उन लोग की वजह से। और सर मैं जो मतलब इन सब का जो मेन रीज़न है सर, वो मेरे कान्हा जी है, जिनकी वजह से मैं आज इस मंजिल पे हूँ, और वो मेरे हर वक्त सपोर्ट करते हैं, और कान्हा जी ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। रेखा, आपके यूट्यूब में बहुत सब्सक्राइबर है, इंस्टाग्राम में आपके फॉलोअर्स है, क्या आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि प्रशासन आपकी क्या मदद करे कि आप फिर से अपने दोनों पैर से इस्टेब्लिश होकर डांस में एक नया आयाम बनाएं? मैं प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे एक रोबोटिक पैर की सहायता करे, जिसके जो प्रोवाइड करेंगे उससे मैं अच्छा और प्रैक्टिस कर सकूँ डांस की, जैसे दोनों पैर में करते हैं, और उससे मैं आगे बढ़ सकूँ। और एक और हेल्प चाहिए कि मेरी मम्मी को थोड़ा कम सुनाई पड़ता है, तो उनके लिए एक मशीन की मतलब हेल्प करे। ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियों से हम टूट जाते हैं, कभी कभी सुसाइड की ओर भी चले जाते हैं। उन छात्रों को, उन यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर भगवान हम लोग को धरती पे भेजे हैं तो स्ट्रगल करने के लिए भेजे हैं, किसी को आराम से बैठकर खाने या मतलब मस्ती करने के लिए नहीं भेजे हैं। इसीलिए आप लोग अपना ध्यान अपने सपने पे फोकस कीजिए, छोटी छोटी बात पे मत टूट जाया कीजिए, और अपने सपने पर बस फोकस कीजिए और आगे बढ़िए अपने, बस यही कहना चाहूँगी। और कभी भी हार मत मानिए, कभी भी मुसीबत अगर भगवान देते हैं तो उसको एक एग्ज़ाम बोला जाता है जो भगवान हम लोग का लेते हैं, सो उस एग्ज़ाम में हम लोग को पास होना है, भागना नहीं है, सो मत भागिए। रेखा ने एक नया आयाम यूट्यूब के क्षेत्र में बनाया है, सोशल मीडिया में रेखा लगातार वायरल हो रही है। उसके बाद पिता को कैसा सुखद महसूस हो रहा है, इन तमाम मसलों पर रेखा के पिता हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम बताइएगा। कृष्णा कुमार मिश्रा। कृष्णा जी, जब आपकी बेटी को पैर से इंजर्ड हुआ, एक पैर उनका चला गया, उसके बाद जाहिर सी बात है हर पिता सहम गया होगा, ज़िंदगी में बहुत सारा आपने चुनौती को देखा होगा, और आज आपकी बेटी वायरल हो रही है, लाखों लोग उसको चाहने वाले हैं, क्या कहेंगे? उसके लिए तो पूरा अच्छा चाहेंगे, अच्छा हो जाए, जैसे ऐसा लड़की हर घर घर में मिलते रहें, सबका ऐसा लड़की होना चाहिए देश में, यही। रेखा जैसी बिटिया पाकर आप अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानते हैं? बहुत खूब ये काम करते हैं छोटे मोटे। क्या प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन मांग करेंगे इसका जो पहुंचना चाहता है उससे थोड़ा हेल्प करें, यही। तो आपने सुना कि रेखा के पिता हमारे साथ थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन से कोई बड़ी मदद की आस नहीं है, बस रेखा अपने दोनों पैर से खड़ी हो जाए, यही चाहते हैं। और बेटी नित्य दिन नया प्रतिभा, नया कुछ इनोवेटिव कर रही है, जिससे अपने आप में, समाज में और क्षेत्र में इनका नाम ऊंचा हो रहा है। दी वॉइस ओवर के लिए सुमित सिन्हा, धन्यवाद। हो तेरी आंखों के मतवाले, काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम, घायल कर दे मुझे यार तेरी पायल की झनकार, सोनी सोनी तेरी सोनी हर अदा को सलाम, सलाम इश्क इश्क इश्क, सलाम इश्क, सलाम इश्क इश्क इश्क, सलाम इश्क। TheVoiceover.in. Like, share, and subscribe. www.thevoiceover.in